हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 रोमन न्यूमरल पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट में। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है हिंदू अरेबिक न्यूमरल के बारे में। हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें सिर्फ 10 सिंबल्स का यूज किया जाता है, और वो 10 सिंबल्स कौन कौन से हैं उनसे हम सभी परिचित हैं। वो 10 सिंबल्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। चलिए एक बार उन्हें लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 सिंबल हमारे पास हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल का। कोई भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल हम इनकी सहायता से लिख सकते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो और कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो। इन 10 सिंबल्स का यूज करके हम कोई भी नंबर हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिख सकते हैं। देखिए, वो नंबर इंडियन सिस्टम में हो या इंटरनेशनल सिस्टम में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि इन्हीं का यूज किया गया है। जैसे कि हम बात करें, चलिए लिखते हैं 2,34,561। तो देखिए, इसमें जितने भी सिंबल यूज हुए हैं ऊपर आप देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से कोई ना कोई सिंबल है। ये इंडियन सिस्टम में मैंने एक नंबर लिखा था। अब आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कोई अगर लिखते हैं, नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखें अगर, जैसे लिखते हैं हम लोग 543,260,216,301। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी ऊपर दिए हुए 10 सिंबल्स का यूज किया गया है। उन्हीं सिंबल्स का यूज करके इन्हें बनाया गया है। तो रोमन न्यूमरल में भी अपने अलग सिंबल्स होते हैं। तो जिस तरह हिंदू अरेबिक में ये 9 सिंबल्स 10 सिंबल्स दिए हुए हैं हमारे पास किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर को लिखने के लिए, उसी तरह से रोमन न्यूमरल में भी 7 सिंबल्स का यूज किया गया है, जिनकी अपनी अलग वैल्यू होती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स रोमन न्यूमरल में यूज किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला सिंबल जो है वो है I। इसके बाद भी यूज करते हैं X, L, C, D, M, और हर सिंबल की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो इन 7 सिंबल्स का यूज करके कोई भी रोमन न्यूमरल हम बड़े से बड़ा लिख सकते हैं। तो I की वैल्यू होती है 1। जहाँ पे भी लिखा है इसका मतलब वो 5 के लिए यूज होता है। जहाँ 5 लिखना है वहाँ हम भी लिखेंगे, और जब भी हमें 10 लिखना होगा तो X का यूज करेंगे। L 50 के लिए यूज होता है। C का यूज 100 के लिए है। D 500 और M 1000। अब यहाँ हमें 0 के लिए कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, जैसे कि इन सब की वैल्यू तो दी हुई है। 0 के लिए अलग से कोई सिंबल हमारे पास रोमन न्यूमरल में नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयर इज नो सिंबल ऑफ 0। जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 0 के लिए एक अलग सिंबल बना है, 0 अपने आप में एक सिंबल है, उसके लिए यहाँ पे कोई अलग से सिंबल नहीं दिया गया है। अब कुछ रूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम बड़े से बड़ा, छोटे और छोटे से छोटा रोमन न्यूमरल बना पाएंगे। सिंबल्स यही यूज होंगे, मगर उन्हें किस तरह से यूज करना है कि ये मिलके एक बड़ा न्यूमरल बना सकें, एक लार्जर न्यूमरल बना सकें। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम पढ़ के और जिनको हम सीख के बड़े से बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो क्लास 4th में हमको सिर्फ 10 तक का ही दिया हुआ, 100 तक का ही रोमन न्यूमरल सीखना है, क्योंकि 39 तक तो हम पहले ही सीख चुके थे, है ना, क्लास 3rd में। इस बार हमको 100 तक, कम से कम 100 तक का सीखना है। सिलेबस में हमारे 100 तक का न्यूमरल। तो चलिए रूल पढ़ लेते हैं
कि रूल क्या क्या है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर कोई रोमन न्यूमरल बार बार रिपीट होता है उसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें ऐड करना है। जैसे आई की बात करें 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जितनी बार भी आया तो उसका मतलब होता है ऐड करना, है ना। इन्हीं का यूज करके हमें बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। तो आई का मतलब जैसे 2i लिखा है, आई तो मतलब हुआ आई की वैल्यू 1 हुई, एक आई और आ गया मतलब +1, ऐड करना होता है, रिपीट होना। 3i मतलब 3 बार उसको ऐड करना। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 3i दिए हुए हैं, here 3i are given, so I 1 + 1 + 1 = 3. Similarly, x is repeated 2 times, so 10 + 10, each x is stand for x, तो 10 + 10, 2 बार x आया है मतलब x की वैल्यू ऐड होगी 2 बार, 10 + 10 = 20। ऐसे ही चलिए 100 के लिए देखते हैं। अगर c हम 3 बार लिखते हैं, c तो क्या हुआ, c 3 बार लिखना मतलब 100 की वैल्यू को 3 बार ऐड करना, 100 + 100 + 100, तो ये हमारा यहाँ पे 300 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखिए 3c का यूज करके हमने 300 बनाया यहाँ पे। तो अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है उसका मतलब हमें ये मानना है कि उसको हमको ऐड करना है उतनी बार, उसकी वैल्यू रख देनी है और उसको ऐड कर लेना है। तो क्या सारे सिंबल रिपीट हो सकते हैं? कौन रिपीट नहीं होगा और कितनी बार रिपीट हो सकते हैं ये भी देखना है। तो इसमें हमें ध्यान देना है रूल नंबर 1 में कि आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। केवल यही 4 सिंबल हैं जो रिपीट हो सकते हैं। आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। ये 4 सिंबल रिपीट होंगे, बाकी सिंबल रिपीट नहीं होंगे। 7 में से 4 symbols are repeated and other 3 cannot be repeated. तो अगर रिपीट करना है तो हम इन 7 में से इन 4 सिंबल को रिपीट कर पाएंगे। बचे हुए जो 3 सिंबल है भी, एल एंड डी, ये रिपीट नहीं होंगे, कैन नॉट बी रिपीटेड। हम 2 बार भी नहीं लिख सकते, एल नहीं लिख सकते, डी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि रिपीट नहीं होते। तो रूल्स ध्यान रखेंगे तभी हम रोमन न्यूमरल में किसी भी को लिख पाएंगे, बड़े से बड़े रोमन न्यूमरल को लिख पाएंगे। तो यहाँ पे भी, एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। 2 बार भी, 3 बार भी, एल भी ऐसे नहीं आएगा, ना डी आएगा ना भी, केवल रिपीट क्या होंगे आई, एक्स, सी और एम, यही रिपीट हो सकते हैं। तो क्या कितनी बार रिपीट हो सकते हैं? क्या आई को 5 बार लिख सकते हैं, 6 बार, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स? नहीं। इसके लिए भी रूल है कि कोई भी जो चीज़ जो न्यूमरल रिपीट हो रहे हैं वो भी 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। आप 2 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं मैक्सिमम, पर 4 टाइम्स आप नहीं लिख सकते उनको कर। तो नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आप 3 बार से ज़्यादा लगातार नहीं लिख सकते हैं। जैसे x की बात करें तो हम अगर लिखना चाहें कि हमें 40 बनाना है तो 4 बार x लिख लें हम, 4 टाइम्स x x x x, और इस तरह से हमारा रिपीट करना मतलब ऐड करना, 10 + 10 + 10 + 10 और 40 हो जाए। तो क्या हो जाएगा? सही है, गलत है? क्योंकि कोई भी रोमन न्यूमरल कोई भी हो, आई, एक्स, सी, एम रिपीट तो हो सकते हैं लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं। और भी तो 3 बार भी नहीं हो सकता। अगर 15 लिखने के लिए हमें भी 3 बार लिखना चाहें और 15 बना दे तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि भी, एल एंड डी तो रिपीट होंगे नहीं, एक ही बार लिखे जाएंगे, 2 बार भी नहीं लिखे जाएंगे। 3 बार कौन लिखा जा सकता है? आई, एक्स, सी, एम। और इस तरह से हम ये, अब आइए देख, रूल नंबर 1 होता है, रूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 के हिसाब से क्या है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल राइट में आ जाए लार्जर न्यूमरल के तो उसको हमेशा ऐड करना है। तो हमको मालूम है कि स्मॉलर न्यूमरल कौन होता है? आई सबसे स्मॉलर न्यूमरल है, इससे बड़ा भी होता है, फिर एल होता है, एक्स होता है एल, सी, एक्स से बड़ा कौन है? एल, उससे बड़ा सी, और सी से बड़ा डी, और सबसे जो यहाँ पे ग्रेटर है वो एम है। तो अगर भी के राइट में आई आ जाए, मतलब लार्जर न्यूमरल के राइट में कोई भी स्मॉलर न्यूमरल आ जाए, इसका मतलब ऐड कर देना है। भी की वैल्यू क्या है हमारी? भी की वैल्यू हमको मालूम है, भी की वैल्यू है 5, और उसके राइट में क्या आ गया? स्मॉलर, आई छोटा है,
राइट में आया है, तो राइट में अगर आता है तो इसका मतलब है हमें ऐड कर देना है। जब भी लार्जर न्यूमरल के राइट में कोई स्मॉलर न्यूमरल आ जाए, जैसे कि यहाँ भी के राइट में आई आ गया है, तो इसका मतलब भी में आई को ऐड करना, उसकी वैल्यूज ऐड करना। भी की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू होती है 1, तो 5 + 1 = 6 हो गया। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि राइट में स्मॉलर न्यूमरल तो नहीं आया है, किसी भी लार्जर के राइट में स्मॉलर आ जाए तो मतलब ऐड करना। जैसे भी, यहाँ पे भी क्या है, भी हमारा लार्जर है और इसके राइट में स्मॉलर न्यूमरल आए हुए हैं, आई 2 बार आ गया है, आई, तो क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब उन्हें ऐड कर देना। तो भी की वैल्यू क्या है 5 और आई की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, या 1 + 1 आप लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहें। तो 1 + 1 कर दिया हमने, तो यहाँ 7 आ गया हमारा। तो क्या हुआ, जब अब देखिए फिर यहाँ भी है, लार्जर न्यूमरल है भी हमारा, और उसके राइट में हम क्या लिख रहे हैं, 3 बार आई लिख रहे हैं, और 3 आई का मतलब होता है 3, स्मॉलर वैल्यू है ये। तो 5 भी की वैल्यू हो गई, और 3 आई की जगह हम 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, या 3 भी लिख सकते थे, तो ये 8 हो गया। तो जब भी ग्रेटर न्यूमरल के राइट में स्मॉलर न्यूमरल आएगा तो उसका मतलब हमें ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे x भी है, तो x बड़ा है, x इज ग्रेटर न्यूमरल और भी स्मॉलर है, तो यहाँ भी ग्रेटर के राइट में, देखिए राइट में आया है स्मॉलर, तो इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो x की वैल्यू 10 होती है और v की वैल्यू होती है 5, तो इस तरह से 15। तो जब भी x 15 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, x भी। अभी थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, lx की बात करते हैं। तो lx, l की वैल्यू 50 होती है और उसके राइट में x है, x छोटा हुआ, x छोटा हुआ तो ऐड होगा। l की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10 है, मतलब x की वैल्यू, x क्या है, स्मॉलर न्यूमरल है एज कंपेयर टू l, तो x की वैल्यू ऐड होगी l में, l की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10, तो ये 60 हो गया। तो जब भी हमें 60 लिखना होगा हम लिखेंगे lx। ऐसे ही देखते हैं हम लोग, l के बाद XXX लिख देते हैं, तो l की वैल्यू तो 50 है, अब XXX का मतलब हुआ 30, या तो 10 + 10 करके लिखें या 30, तो ये वैल्यू छोटी है l से, तो क्या होगा, यहाँ भी एडिशन होगा और ये हमारा 80 बनेगा। और जब भी 80 हमें लिखना होगा हम इन्हीं का यूज करेंगे। आइए Cl देखते हैं। Cl, तो C क्या है, C ग्रेटर है, C की वैल्यू 100 होती है और L की वैल्यू 50, तो यहाँ भी रूल नंबर 2 के हिसाब से ग्रेटर न्यूमरल के राइट में स्मॉलर न्यूमरल आ गया है L, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड। तो C की वैल्यू 100 होती है, L की वैल्यू हमको मालूम है 50 होती है, तो ये क्या हो गया 150। तो 150 जब भी लिखना होगा तो हम Cl लिखेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि अगर राइट में हो, अगर कहीं लेफ्ट में आ गया तो क्या होगा, स्मॉलर नंबर के लेफ्ट में, स्मॉलर नंबर लेफ्ट में आ जाए तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, जैसे राइट में आने से ऐड कर देते थे, इसमें हमको सब्ट्रैक्शन कर देना है। किसी भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में अगर कोई आ जाता है स्मॉलर, तो देखिए आई की वैल्यू क्या है 1, भी की वैल्यू 5, तो भी बड़ा है, आई छोटा है, तो भी के लेफ्ट में आई आया है, मतलब आई सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जब भी लार्जर के लेफ्ट में स्मॉलर आएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो भी की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 1, तो 4। जब भी 4 लिखना होगा हम आई भी लिखेंगे रूल नंबर 3 से। ऐसे देखते हैं एक्सेल की बात करते हैं। चलिए एक्सेल में एल जो है हमको मालूम है, एल की वैल्यू 50 होती है, एक्स की वैल्यू 10 होती है, तो एक्स छोटा न्यूमरल हो गया, एक्स इज स्मॉलर न्यूमरल देन एल। तो रूल नंबर 3 से क्या है कि जब भी स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में आएगा तो उसका सब्ट्रैक्शन होगा, उनकी वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन होगा। तो एल की वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ 50 और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक्स की वैल्यू 10, तो ये आ गया 40। तो जब भी हमसे कहा जाएगा 40 लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, एक्सएल। आइए देखते हैं आई एक्स की बात करते हैं। चलिए ये एक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सी ग्रेटर है और उससे छोटा एक्स है, लेकिन वो लेफ्ट में आया है, तो जब भी लेफ्ट में आएगा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 100 और x की वैल्यू 10 है, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, आ गया 90। तो जब भी 90 लिखना होगा हमें, हम xc लिखेंगे इस तरह से। अब आइए देखते हैं एक्सेल की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे भी l ग्रेटर है और x क्या है, स्मॉलर है, तो एक्सेल क्या हुआ 10 - 1, ये 40 हो जाएगा, लिख चुके हैं एक्सेल तो हम लोग। चलिए आई एक्स की बात करें।
x ग्रेटर है आई स्मॉलर है, तो आई क्या है लेफ्ट में आ गया। जब भी ग्रेटर है ना x के लेफ्ट में क्या आ गया i, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा, x की वैल्यू 10 और i की वैल्यू 1, सब्ट्रैक्शन हो गया 9। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन रखने हैं, क्या सभी सब्ट्रैक्शन करवा सब में हो सकता है, कौन कौन सब्ट्रैक्शन, कौन कौन सी डिजिट कभी लेफ्ट में नहीं आएंगी, कौन कौन से सिंबल्स जो है वो लेफ्ट में नहीं आएंगे ग्रेटर न्यूमरल के, कौन कौन से ऐसे हैं। तो हमको देखना है कि यहाँ पे हमने देखा आई लेफ्ट में आ गया था, एक्स भी लेफ्ट में आ चुका है, ठीक है। तो रूल नंबर इसमें रूल नंबर 3 में 1 क्वेश्चन सावधानी जो रखनी है हमको कि भी और एल एंड डी ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब लेफ्ट में नहीं आएंगे। अपने से बड़े ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में ये नहीं आएंगे, कौन, भी एल एंड डी, क्योंकि ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेफ्ट में आना मतलब सब्ट्रैक्ट होना, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो मतलब अपने से बड़े के लेफ्ट में भी नहीं आएंगे। अब सभी को सबसे सब्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते हैं, पर्टिकुलर कोई न्यूमरल किसी अपने स्पेसिफाइड न्यूमरल से ही सब्ट्रैक्ट होगा, उसी के लेफ्ट में आएगा। जैसे आई की बात करें, ये सिर्फ भी और एक्स से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब और किसी के लेफ्ट में नहीं आएगा। तो आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एक्स, आई केवल भी के जस्ट पहले आ सकता है, एक्स के जस्ट पहले आ सकता है और किसी के पहले नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसे एक्स के लिए एक्स किससे सब्ट्रैक्ट होगा, किसके लेफ्ट में आ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी, एक्स एल और सी के ही सब्ट्रैक्ट होगा, इन्हीं के लेफ्ट में आ सकता है। तो और सी की बात करें ऐसे ही, तो सी किससे सब्ट्रैक्ट होगा, किन नंबरों के, किन न्यूमरल्स के लेफ्ट में आ सकता है। तो सी जो है हमारा वो डी और एम के लेफ्ट में आ सकता है, क्योंकि ये केवल उन्हीं से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमें याद रखना कि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, डी एंड एम के जस्ट लेफ्ट में सी आ सकता है और किसी के लेफ्ट में ये नहीं आएगा, किसी लार्जर नंबर के लेफ्ट में नहीं आएगा। लेफ्ट में तो आ सकता है मगर किसी लार्जर नंबर के लेफ्ट में नहीं आएगा, डी और एम को छोड़कर, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में हमें ये क्वेश्चन करने थे। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। अगर कोई स्मॉलर नंबर बीच में हो और उसके लेफ्ट राइट दोनों ही तरफ लार्जर न्यूमरल हो तो क्या होगा, तो हमेशा पहले सब्ट्रैक्शन होगा, पहले सब्ट्रैक्शन को हमको प्रायोरिटी देनी है। स्मॉलर नंबर के बाद में जो भी लार्जर नंबर आया, ग्रेटर न्यूमरल आया है, उससे पहले सब्ट्रैक्शन कर देंगे और फिर एडिशन करेंगे। जैसे एक्स आई भी है तो आई स्मॉलर देन भी है और आई स्मॉलर देन एक्स भी है, तो पहले आई क्या होगा, अपने बाद वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। आई के बाद में क्या है, भी दिया हुआ है, इधर एक्स है इधर भी है, एक्स भी के बीच में आई है और आई स्मॉलर देन है, तो आई के बाद में जो भी बड़ा नंबर है, जो भी लार्जर न्यूमरल है, उससे पहले सब्ट्रैक्शन होगा। भी में आई गया 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू 10 लिख दिया, 10। अब आई प्लस, अब आई भी की बात करें तो यह ऑपरेशन क्या होगा, भी में आई को सब्ट्रैक्ट करना, भी के लेफ्ट में आई है तो 10, भी की वैल्यू 5 होती है, 5 माइनस 1। तो अगर बीच में कोई नंबर है स्मॉलर नंबर, उसके दोनों तरफ लार्जर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर के जस्ट बाद में जो लार्जर न्यूमरल है उससे सब्ट्रैक्शन होगा। भी यहाँ पर भी से आई का सब्ट्रैक्शन हुआ, उनकी वैल्यूज के बीच सब्ट्रैक्शन हुआ और एक्स में हमने ऐड कर दिया, क्योंकि आई भी तो एक्स से छोटे ही है, तो एक्स के से स्मॉलर नंबर जो है राइट में आया तो उनका एडिशन हुआ, लेकिन भी से स्मॉलर नंबर आई जो है लेफ्ट में आया तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 से तो छोटे ही हैं आई भी, एक्स से छोटे हैं आई भी, अब भी से छोटा आई है तो आई क्या है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये रूल नंबर 4 याद रखना है कि कहीं पे भी बीच में अगर स्मॉलर न्यूमरल आ जाए तो स्मॉलर न्यूमरल के जस्ट बाद में जो होगा उससे पहले सब्ट्रैक्शन भी करवा देना है, फिर बाद में एडिशन होगा। तो आई यहाँ दोनों एक्स से छोटा है, तो आई के बाद में क्या आ रहा है, एक्स, तो आई जो है एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ये वाले एक्स से ऐड हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगी, तो 10 प्लस साइन लगा दिया और इनका जो है सब्ट्रैक्शन करवा दिया बाद में जो 2 डिजिट है आई एक्स, 10 माइनस 1 9 आ गया, 19 हो गया, ठीक है।
अब कुछ हम जनरल नंबर्स देखेंगे यहाँ पे। ये रूल नंबर 4 हो चुका है। अब कुछ ऐसे नंबर बना के देखते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। जैसे 400 की बात करें तो 400 कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग 4 बार सी लिख सकते हैं क्या? 4 टाइम्स सी नहीं लिखा जा सकता, तो ये गलत है। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास डी दिया है 500, 500 में 100 माइनस कर दें। और हमें तो मालूम है कि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। सी जो है लेफ्ट में आ सकता है डी और एम के, तो डी से छोटा नंबर न्यूमरल सी लेफ्ट में आ गया है, इसका मतलब माइनस करना है। तो 500 माइनस 100, इनकी वैल्यूज माइनस होगी और 400 आ गया। ऐसे ही सपोज हमको दिया है 900 बनाने के लिए, ज़रूरत पड़ती है अगर कभी, तो 900 का मतलब क्या हुआ? 900 का मतलब हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पे 1000 माइनस 100, एम में सी लेफ्ट में लिख दिया, मतलब 1000 में 100 माइनस हो गया, क्योंकि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, रूल नंबर 3 में हम लोग देख चुके हैं। तो 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900। तो इस तरह से 900 भी हम बना सकते हैं। और भी बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर हमको लिखा हुआ है 4000, तो 4000 लिखने से पहले अच्छा हमें 5000 मालूम होना चाहिए। तो 5000 आपको नहीं बताया गया है क्योंकि m को, ठीक है, तो 5000 देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। 4000 एक्चुअली में होगा क्या, m भी बार होता है। तो चलिए भी बार की वैल्यू देखते हैं। भी बार लगाना मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना, तो भी के ऊपर बार लगा मतलब भी में 1000 का मल्टीप्लाई करना, और इससे क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। x के ऊपर बार लगा दिया, x की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, और बार का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा 10,000 हो गया। ऐसे ही अब चलिए m की बात करें। m के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो बार का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना, तो m का मतलब क्या हुआ 1000, और बार का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना, तो ये 10 लाख हो गया। ऐसे बड़े से बड़े नंबर हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे इनका यूज करके। तो ये हुई थ्योरी, और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।